हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 6 विषय गणित की पहली प्रश्नावली जो कि 2023-24 का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसके अनुसार अपने कर रहे हैं। पहली जो अपनी प्रश्नावली है वो अपनी संख्याओं की जानकारी के बारे में है। संख्याएं जिससे अपने किसी भी चीज़ को गिना जा सकता है, किसी भी वस्तु को गिना जा सकता है कि वो कितनी है, तो वो संख्याएं होती हैं। इन संख्याओं के अंदर अपने इस अध्याय के अंदर, इस प्रश्नावली के अंदर संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे कि बड़ी संख्या क्या होती है, छोटी संख्या क्या होती है। जैसे अपने देखें कि सबसे जो छोटी संख्या है वो अपने एक से शुरू होती है, एक होती है सबसे छोटी संख्या। और अगर अपने बड़ी संख्या की बात करें तो बड़ी संख्या अगर एक अंक की सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछता है तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। इसके बाद अगर दो अंकों के अंदर सबसे छोटी संख्या बोलेगा, दो अंकों के अंदर सबसे छोटी संख्या 10 होती है और दो अंकों के अंदर सबसे बड़ी संख्या वो 99 होती है। इसी प्रकार से तीन अंकों के अंदर सबसे छोटी संख्या और तीन अंकों के अंदर सबसे बड़ी संख्या। तो ये अपना होता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बारे में इस प्रश्नावली के अंदर अपने को दिया गया है। तो सबसे पहले अपने जो प्रयास करते हैं, यानी कि प्रश्नावली से पहले कुछ सवाल दिए जाते हैं जिनके अंदर अपने को खुद प्रयास कीजिए। तो इनको पहले सॉल्व करना है अपने को। तो इसमें अपने को बोला है कि क्या आप तुरंत ज्ञात कर सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में कौन सी संख्या सबसे बड़ी और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो एक प्रश्न का उत्तर अपने को दे रखा है, एक प्रश्न का उत्तर साथ में दे रखा है। जैसे ये पहला प्रश्न है, इसके अंदर 59,785 जो है, 59,785 सबसे बड़ी और 18 सबसे छोटी संख्या है। तो ये जो अपने राउंड कर रहे हैं ये सबसे बड़ी संख्या और जिस पे टिक कर रहे हैं वो सबसे छोटी संख्या है। तो नीचे के जो प्रश्न है 2, 3, 4 यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका उत्तर भी आपको इसी तरीके से लिखना है जो बड़ी संख्या और छोटी संख्या है। जैसे कि 89,423 बड़ी संख्या है और 100 छोटी संख्या है। फिर 75,284 बड़ी संख्या है और 111 छोटी संख्या है। उसके बाद 12,002 सबसे बड़ी संख्या है और 124 छोटी संख्या है। तो कॉपी के अंदर आपको इस तरीके से ही प्रश्न संख्या लिखते हुए और पहले प्रश्न का उत्तर, फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर, जो बड़ी संख्या उसको पहले इस तरीके से आपको लिखना है। आगे देखें, आगे के प्रश्नों के अंदर भी कुछ इस तरीके से अपने से छोटी और बड़ी संख्याओं के बारे में ही पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे फिर से प्रयास कीजिए, इसके अंदर भी प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि अपने को ए नंबर दे रखा है, इस ए नंबर के अंदर सबसे पहले अपने को बड़ी संख्या देखनी है। जैसे कि पहली अपने को दे रखी है 4,536 है, फिर दूसरी 4,892, फिर तीसरी 4,370, फिर चौथी है 4,452। तो यहाँ पे अपने सबसे बड़ी संख्या है 4,892, तो लिखा जाएगा 4,892 सबसे बड़ी, 4,892 सबसे बड़ी, और फिर कॉमा लगा के इसमें से छोटी संख्या देखें तो छोटी संख्या यहाँ पे अपने पास आ रही है 4,370। तो 4,370 सबसे छोटी है। तो इस तरीके से इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो अपने को लिखने हैं। तो यहाँ पे भी ABCD 4 अपने को दे रखे हैं, ये ए नंबर का उत्तर। उसके बाद फिर बी नंबर प्रश्न लिखना है, पहले ये प्रश्न लिखोगे और उसके नीचे फिर उत्तर लिखते हुए इस तरीके से उत्तर बी, और इनमें जो सबसे पहले बड़ी है उसको लिखना है। जैसे आपने देखिए 15,623, 15,073, 15,189, 15,800,
तो 15,800 सबसे बड़ी, 15,800 सबसे बड़ी, और उसके बाद लिखा जाएगा 15,073, 15,073 सबसे छोटी है। ऐसे फिर आगे उत्तर सी और उत्तर डी है, इनके आंसर आपको देने हैं। जैसे सी के अंदर अपने को 25,286, 25,245, 25,270 और 25,210 दे रखा है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या अपने पास आ जाएगी 25,286, ये सबसे बड़ी संख्या है। और अगर छोटी संख्या की बात करें तो 25,210 ये इनमें छोटी संख्या। फिर डी के अंदर 6,895, 23,787, 24,569, 24,659। तो 24,659 ये सबसे बड़ी संख्या है और 6,895 छोटी संख्या, तो ये छोटी आ जाएगी और ये बड़ी आ जाएगी। आगे के प्रश्न के अंदर अपने को इसमें प्रश्न में बोला कि बिना पुनरावृत्ति किए, यानी कि किसी अंक को दोबारा यूज़ नहीं लेना, एक बार ही उसका यूज़ करना है। दिए हुए अंकों का प्रयोग करके चार अंकों की होनी चाहिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे पहले अपने ए नंबर जो दे रखा है उस ए नंबर को लिखेंगे। पहले इस ए नंबर को लिखना है और बाद में इसके नीचे उत्तर लिखने में, उत्तर में लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। पहले तो लिखना है सबसे बड़ी संख्या, इस तरीके से लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या में इसमें बनाना है। जब बड़ी संख्या बोलेगा तो सबसे पहले बड़ा अंक लिखना है उसमें, फिर उससे छोटा अंक लिखना है, फिर उससे छोटा अंक और फिर उससे छोटा अंक। ये तो हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। पहले ए नंबर सवाल की अपने बात कर रहे हैं। इसके बाद इसी के अंदर अपने को लिखनी है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो इसके अंदर सबसे पहले छोटा अंक, फिर उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा अंक और फिर उससे बड़ा अंक। तो ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या यहाँ पे बन जाती हैं जो अंक अपने को दे रखे हैं उन अंकों से। ऐसे ही आपको बी नंबर जो है, जो बी नंबर प्रश्न है उसके उत्तर लिखने हैं सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के रूप में। आगे अपने बात करें सी नंबर की, तो सी नंबर में सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या बराबर, तो इसमें सबसे बड़ा अंक है 7, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 4 और फिर उससे छोटा 0। तो ये अपना हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। इसके बाद लिखना है सबसे छोटी संख्या बराबर। तो सबसे छोटी संख्या अगर अपने बनाए यहाँ पे पहले 0 लिखें, फिर 4 लिखें, फिर 5 लिखें, फिर 7 लिखें। तो ये जो संख्या अपने पास बनेगी ये 4 अंकों की नहीं है, ये सिर्फ 3 अंकों की ही संख्या है। इसलिए इसको इस तरीके से अपने नहीं लिखा जा सकता क्योंकि ये सिर्फ 3 अंकों को ही बनती है, 0 को आगे नहीं गिना जाता। प्रश्न में अपने को बोला था कि 4 अंकों की होनी चाहिए। तो 4 अंकों की बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले छोटा अंक 0 है, 0 को छोड़ के उसके बाद देखो कि छोटा अंक कौन सा है। 0 को अगर प्रश्न में 0 आ रही है तो उस 0 को एक बार छोड़ दो, उसके बाद देखो कि सबसे छोटा अंक कौन सा है। जैसे कि 4 है तो 4 लिखेंगे, उसके बाद 0, फिर 5 और उसके बाद फिर 7। तो ये क्या हो जाएगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इस तरीके से अपने को बनानी है। ऐसे डी नंबर के अंदर आप खुद कर लोगे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी। ई नंबर की अगर बात करें तो ई नंबर के अंदर सबसे बड़ी संख्या जो बनेगी, सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 5, 4, 3 और 0, यानी कि 5430। और सबसे छोटी संख्या की अगर अपने बात करें तो ये हो जाएगा सबसे छोटी संख्या 3, फिर 0, फिर 4 और फिर 5। तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या अपने पास बन जाती है। सेकंड प्रश्न के अंदर भी इसी तरीके से अपने को करना है। इसके अंदर भी किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि इनमें से कोई भी एक अंक को अपने 2 बार ले सकते हैं।
दो बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या अपने को बनानी है। तो ए नंबर का उत्तर अगर अपने यहाँ पे लिखें ए नंबर के अंदर, तो ए नंबर के अंदर अपने को अंक दे रखे हैं 3, 8, 7। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर में सबसे पहले अपने लिखना है सबसे बड़ी संख्या। उत्तर में सबसे पहले लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या में आ जाएगा अपने पास, जैसे 8 है सबसे बड़ा, और उसके बाद 7 है, और उसके बाद 3 है। ये तो बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। लेकिन प्रश्न में अपने को बोला है कि 4 अंकों की होनी चाहिए और किसी भी अंक को अपने 2 बार प्रयोग में ले सकते हैं। अगर अपने 2 बार प्रयोग में लें तो यहाँ पे अपने को जो बड़ा अंक है वो 2 बार प्रयोग में लेना होगा। अगर अपने 3 को 2 बार प्रयोग में लेते हैं, जैसे 3 है उसको अगर अपने 2 बार प्रयोग लेते हैं तो एक तो ये बनती है। अगर अपने 7 को 2 बार प्रयोग में लेते हैं तो 7 को 2 बार प्रयोग में लेने पर ये बनती है। तो ये संख्या तो जो अपनी आ जाएगी 8733, ये आ जाएगा 8773, और ये आ जाएगा 8873। तो 8873 है वो बड़ी है, तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार से इसमें लिखना है, फिर इसी के अंदर लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या अपने को लिखनी है। तो इसके अंदर जो सबसे छोटा अंक है उसको अपने 2 बार प्रयोग में लेने, जैसे कि 3, 3 फिर 7 और फिर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने 3, 3 साजाने की 3378, ये क्या हो जाएगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनती है। तो इस तरीके से ए नंबर का अपने को उत्तर लिखना है। पहले प्रश्न के अंदर जो अंक दे रखे हैं वो लिखोगे, फिर उत्तर के अंदर सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या के अंदर जो बड़ा अंक है उसको 2 बार प्रयोग में ले लेंगे, और छोटे संख्या जब लिखेंगे तो उसके अंदर छोटा अंक है उसको अपने 2 बार प्रयोग में ले लेंगे। ऐसे ही फिर बी नंबर के अंदर, तो बी नंबर के अंदर सबसे पहले अपने बड़ी संख्या बनाएं। तो बड़ी संख्या के अंदर जो बड़ा अंक है उसको अपने 2 बार प्रयोग में ले लें, तो ये तो बन जाएगी बड़ी संख्या। और छोटी के अंदर 0 को तो अपने आगे नहीं लगाना, क्योंकि 0 आगे लगाने से वो 3 अंकों की संख्या ही बनती है। तो यहाँ पे अपने जो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा जैसे 5 है, 5 उसके बाद 0, 0 और 9, तो ये अपनी हो जाएगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यानी कि जो बड़ी संख्या लिखेंगे तो बड़े अंक को 2 बार प्रयोग में करेंगे, छोटी संख्या लिखेंगे छोटे अंक को 2 बार प्रयोग में करेंगे। ऐसे ही फिर आपको सी नंबर और डी नंबर है वो संयम करना है, जैसे मैंने आपको ये बताया है। तीसरे प्रश्न के अंदर दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनानी है। इसमें अपने को ए नंबर के अंदर बोला है कि जो 7 है वो हमेशा इकाई के स्थान पर रहेगा, यानी कि 7 है, 7 अपने को फिक्स कर दिया कि इकाई के स्थान पर ही इसको रखना है। तो बड़ी संख्या बनाएंगे, तो बड़ी संख्या बनाने में पहले सबसे बड़ा अंक आता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से। और छोटी संख्या में सबसे पहले छोटा अंक आता, जैसे 0, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से। लेकिन ये 0 अपने आगे नहीं ले सकते, क्योंकि ये फिर 3 अंकों की संख्या बनेगी, तो इसलिए इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये अपने क्या हो रहा है, ये तो सबसे बड़ी संख्या आ रही है 4 अंकों की, और ये सबसे छोटी संख्या आ रही है 4 अंकों की। लेकिन इसने बोला है कि जो 7 है, 7 आना चाहिए इकाई के स्थान पर, तो 7 इकाई के स्थान पर आना चाहिए, इसलिए 9 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, फिर 6 और 7 इकाई के स्थान पर है। इसके अंदर भी 3 की जगह पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 को प्रश्न में बोला गया कि 7 को इकाई के स्थान पर रखना है। तो बाकी के जो अंक है उसको अपने आगे लिख देते हैं। ऐसे ही फिर आगे बी नंबर के अंदर अपने देखें, तो बी नंबर के अंदर भी सेम, जो अंक 4 सदैव दहाई के स्थान पर रहेगा, यानी कि जो 4 है उसको सदैव दहाई के स्थान पर रखना है। तो इसके अंदर आ जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, और 8 के बाद फिर 7 आता है। छोटी संख्या के अंदर पहले 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर अपने यहाँ पे 2 ले सकते, यानी कि किसी भी संख्या को दोबारा रिपीट नहीं करना है।
और बड़ी संख्या बनानी है तो बड़े अंक जो होती है उनको लिखना है, छोटी संख्या बनानी है तो छोटे अंक लिखने हैं, और जो बीच में संख्या दे रखी हो वैसी की वैसी वहाँ पे रहेगी। ऐसे ही फिर आगे सी नंबर के अंदर सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो 9 पहले से यहाँ पे लिखा जा चुका है, 9 के बाद फिर 8 आता है, 8 के बाद 7 आता है, 7 के बाद फिर 6 आता है। 9 यहाँ पे लिखा है, पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो इस तरीके से अपने को बनानी है। यहाँ पे भी पहले 9 फिर 8 फिर 7 आ जाएगा, और इसके अंदर 1 लिखा जा चुका है तो 1 के बाद फिर 2 आएगा, 2 के बाद फिर 0 आएगा, 0 के बाद फिर 3। यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है 4 अंकों की, अगर इस तरीके से अपने अंक लें, किसी अंक को दोबारा रिपीट नहीं करना, ये सबसे बड़ी होती है और ये अपनी सबसे छोटी होती है। तो इन्हीं अंकों को अपने यूज़ करते हुए ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या यहाँ पे बनानी है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही, इसमें अपने सीखा कि किस तरीके से अपने अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बना सकते हैं। आगे की क्लास के अंदर अपने करेंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम के अंदर संख्याओं को लिखना। अगर आपको वीडियो सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद, शुभ दिन।